हमारे जो बिल्डिंग ओनर्स हैं तो जब एलिवेटर वो चूज करने जाते हैं तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वो लिफ्ट का प्रोविजन नहीं रखते हैं शुरुआत में। आपको लिफ्ट लगवाने का कोई जरूरी नहीं है ना। जी। ओके, अंडरस्टूड। आई कैन गारंटी यू, अगर आप ग्राउंड प्लस 2 घर में रह रहे हैं तो आपको आज नहीं तो कल लिफ्ट लेनी पड़ेगी। हमारा एक होता है ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस, होता है ARD सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। मान लीजिए लाइट चली गई या एनी अदर रीजन की वजह से लिफ्ट अगर रुकता है तो इट विल कम डाउन टू अ फ्लोर एंड गेट अपने आप खुल जाएंगे सो दैट जो भी अंदर पैसेंजर हो दे कैन मूव आउट। बिल्डिंग की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो एलिवेटर कैसे इसको सिक्योर रखते हैं? हम लोग बायोमेट्रिक सिस्टम लगा सकते हैं जिससे वही बंदे उस फ्लोर पे जाएं जो ऑथराइज्ड हो। सो नाउ बायोमेट्रिक सिस्टम हम लगाते हैं, फेस रिकॉग्निशन वाला लगाते हैं, वॉइस एक्टिवेटेड सिस्टम आपके लगते हैं। तो सेफ्टी वाइज वी कैन प्लान इट इन मेनी वेज। स्मार्ट बिल्डिंग के साथ कैसे इंटीग्रेट हो सकते हैं? अगर कोई मान लीजिए गेस्ट आया, जैसे ही आपकी कार घर के अंदर एंटर हुई, वी कैन प्रोग्राम इन दैट वे कि कार के एंटर होते ही जैसे ही आपका मेन डोर लॉक हुआ वैसे ही लिफ्ट आपके ग्राउंड फ्लोर पे आ जाए सो दैट आपको वेट ना करना पड़े लिफ्ट का। नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसे हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद ही कभी उसके बारे में गंभीरता से सोचते हों। एलिवेटर यानी लिफ्ट। चाहे रिहायशी इमारतें हों, अस्पताल, मॉल या ऊंची ऊंची इमारतें, एलिवेटर आधुनिक शहरों की रफ्तार को बनाए रखने में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। और इसी क्रम में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंबुज शुक्ला, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO क्लूज एलिवेटर्स, जो कि भारत में GMV इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ग्लोबल पार्टनर हैं। GMV एक विश्वविख्यात ब्रांड है जिसके कंपोनेंट्स दुनिया भर में 10 लाख से ज्यादा चल रही लिफ्ट्स में उपयोग किए जा रहे हैं। अंबुज शुक्ला को एक उद्योग विशेषज्ञ के रूप में यहाँ आमंत्रित किया गया है, जिन्होंने एलिवेटर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में वर्षों तक अनुभव हासिल किया है। और आज हम उनसे सुरक्षा, नई तकनीक, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये खास बातचीत। सर, आज के टाइम में एलिवेटर इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले तो ऋचा जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। जी। एलिवेटर इंडस्ट्री अभी इंडिया में इट इज़ अराउंड 16 बिलियन का लास्ट ईयर का हमें दिखा है जो बिजनेस हुआ है, एंड वी आर ग्रोइंग एट अ गुड रेट ऑफ अराउंड 5% ईयर ऑन ईयर। बट मैं इसको थोड़ा सा और वाइडली देखता हूँ, बिकॉज जैसे जैसे हमारी सिटीज़ जो हैं वो वर्टिकली बढ़ रही हैं और हमारे अब टायर 2 टायर 3 सिटीज़ जो हैं वहाँ पर भी हम लोग अपार्टमेंट्स और बहुमंजिला इमारतें देखते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स देखते हैं, तो मुझे लगता है कि इसकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी आगे। जी, ग्रोथ की बात आती है तो इसमें ड्राइवर्स मतलब क्या हैं इसके? मेन ड्राइवर्स तो देखिए 2 रीजंस हैं। पहले तो एक नीड, आज के हर घर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है लोगों की, बुजुर्ग लोग हैं हर फैमिली में, हर परिवार में, जिनको सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है। तो ऐसे घरों में एक नीड है एलिवेटर्स की। तो मतलब इट इज़ नो मोर अ लग्जरी। पहले एक टाइम था जब एलिवेटर को हम एज अ लग्जरी प्रोडक्ट लेके चलते थे, बट आज की तारीख में आप अगर देखेंगे, आज की डेट में आप देखोगे तो इट इज़ अ नेसेसिटी। जैसे आपके घर में सीढ़ियाँ होती हैं वैसे ही आपके घर में लिफ्ट होगी। आज हमारे घर में कई घर ऐसे हैं जिनमें लिफ्ट का प्रोविज़न नहीं लिया हुआ है, बट अभी मैं देख रहा हूँ जितने भी घर बन रहे हैं, विलास जितनी भी बन रही हैं, हर घर में आपको लिफ्ट का प्रोविज़न दिखेगा। दैट मीन्स कि वो आज नहीं लेगा, बट एक नीड है उसके घर में, एंड दे रियलाइज, कस्टमर्स को पता है कि हमको लिफ्ट चाहिए होगी आने वाले समय में। तो मार्केट तो काफ़ी प्रॉमिसिंग है, एंड इट इज़ गुड दैट पीपल आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। जी, अगर लास्ट 10 ईयर्स की बात करें तो इसमें कितना इवॉल्व हुआ है अभी? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 10 ईयर्स में अगर आप देखोगे तो 10 साल पहले इट वाज मतलब घरों में आपको शायद ही एक शहर में कुछ घर होंगे गिने चुने जिनमें लिफ्ट्स का प्रोविजन हो या लिफ्ट्स लगी हो। अदरवाइज मोस्टली इनको अपार्टमेंट्स और जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स या ऑफिसेज होते थे उनमें हम देखा करते थे। बट नाउ व्हाट वी आर सीइंग इन लास्ट, जो हम लोग इस इंडस्ट्री में, वी आर अराउंड 5 ईयर्स हम लोग हैं इस इंडस्ट्री में, जो हमने चीज़ें नोटिस करी हैं अब कि मेरे पास कमर्शियल के ऑर्डर्स या इंक्वायरीज कम है, रेजिडेंशियल्स की ज़्यादा आ रही। सो नाउ पीपल जिनके रेजिडेंशियल्स हैं दे आर वांट कि एक घर में उनके एलिवेटर हो। रीज़न में भी डिफरेंट, रीज़न में भी एक लग्जरी प्रोडक्ट उनका हो सकता है, रीज़न में भी घर में बुजुर्ग हैं जिनको सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होती है, रीज़न में भी कि अब घर बन रहा है तो सब कुछ कंप्लीट कर लो। तो रीज़न में भी डिफरेंट, बट देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड इन रेजिडेंशियल सेक्टर।
जी, कस्टमर की बात आती है तो क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं एलिवेटर के लिए कस्टमर? देखिए हियर एक अभी सी दिस मार्केट इज़ वेरी अभी रिसेंट ग्रो होना शुरू हुआ है, तो मैं इसमें कस्टमर की भी गलती नहीं बोलूँगा, बट अभी क्या हो रहा है, कस्टमर इज़ ओनली फोकस्ड ऑन प्राइस। जो हम देखते हैं ना, मतलब जी, these elevators are just like cars. When you are going in a showroom to buy a car, आप उसमें चेक करते हो कि एयर बैग लगा है कि नहीं लगा है, कौन सा ये वाली कार में इतने सेफ्टी फीचर हैं, इसमें इतने सेफ्टी फीचर हैं। बट समहाउ मैं चाहता हूँ कि लोग मुझसे सवाल पूछें कि आपके लिफ्ट में कौन सा सेफ्टी फीचर है, मुझे बताना ना पड़े। बट अभी क्या है ना, सिर्फ अपना कस्टमर जो है वो हमारा प्राइस सेंट्रिक बात करते हैं कि हमको इतने में चाहिए या हमको कोई आदमी इतने में दे रहा है, नॉट गोइंग इनटू दी फैक्ट्स कि इट्स एज इम्पॉर्टेंट एज योर कार। जैसे आप अपने कार में सेफ्टी फीचर्स देखते हैं, वैसे ही आपको लिफ्ट में भी सेफ्टी फीचर देखना चाहिए, और एक आपका बिग डिसीजन मेकर पॉइंट होना चाहिए कि लिफ्ट कितनी सेफ है। बिल्कुल। हमारे जो बिल्डिंग ओनर्स हैं तो जब एलिवेटर वो चूज़ करने जाते हैं तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वो लिफ्ट का प्रोविज़न नहीं रखते हैं शुरुआत में। ओके, जब आपका मकान बन रहा होता है तो यू हैव नॉट, आपको लिफ्ट लगवाने का कोई जल्दी नहीं है जी। ना, ओके अंडरस्टूड, बट एटलीस्ट यू टेक अ प्रोविजन। जब आप अपना आर्किटेक्ट से ड्राइंग बनवा रहे हैं तो कीप अ स्पेस फॉर लिफ्ट, बिकॉज आई कैन गारंटी यू, अगर आप ग्राउंड+2 घर में रह रहे हैं तो आपको आज नहीं तो कल लिफ्ट लेनी पड़ेगी। एवरीवन विल गेट ओल्ड, सबकी नीज में प्रॉब्लम आ रही है आजकल, तो स्टेयर्स प्रॉब्लम देगा, इंजरी प्रोन होता है, तो इट्स बेटर यू हैव अ लिफ्ट इन योर हाउस, एंड इट्स बेटर यू हैव अ प्लान फॉर ए लिफ्ट इन योर हाउस। बिल्कुल। जो हमारे मॉडर्न एलिवेटर्स हैं वो मतलब किस तरीके के हैं? देखिए मॉडर्न एलिवेटर्स में थोड़ा हम लोगों का अभी जो है, मतलब मतलब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, देखिए मॉडर्न एलिवेटर्स को आपको सेफ्टी के लिए हमारे एक तो होता है ओवर स्पीड गवर्नर्स लगे होते हैं कि सो दैट सडन स्पीड अगर इंक्रीज हो रही है तो तुरंत लिफ्ट को जो सेफ्टी सिस्टम है वो काम में आए और वो या तो ब्रेक लगाए या चीज़ों को करे। दूसरा हमारा एक होता है ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस होता है, ARD सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डिवाइस होता है। उसको आप जैसे ही लिफ्ट मान लिए लाइट चली गई या एनी अदर रीज़न की वजह से लिफ्ट अगर रुकता है तो इट विल कम डाउन टू अ फ्लोर एंड गेट अपने आप खुल जाएंगे, सो दैट जो भी अंदर पैसेंजर हो दे कैन मूव आउट, है ना। तो बाकी चीज़ें भी होती हैं कि मेन आपका यही दो चीज़ें रहती हैं जो इसको करते हैं। जी, अगर पावर फेल्योर की बात करें तो ये क्या होता है लिफ्ट में? देखिए अब लिफ्ट इंडिया में आप रहते हो एंड पावर फेलियर्स हर एरिया में होते हैं, इन एनी कंट्री ऑल्सो, मतलब इसमें वो नहीं है, बट एट द टाइम ऑफ पावर फेलियर हाउ द लिफ्ट रिएक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है। जी, अब आपका कोई लव्ड वन या कोई पैसेंजर जो लिफ्ट के अंदर है वो उतनी देर स्टकअप ना रहे जितनी देर आपका पावर बैकअप चालू हो या वापस आए। सो एक हम लोग इसमें सिस्टम ये रखते हैं ARD का, जिसमें द लिफ्ट विल ऑटोमेटिकली कम डाउन टू अ फ्लोर, एक फ्लोर नीचे आएगा, डोर्स अपने आप ओपन हो जाएंगे, जिससे जितने भी लोग अंदर हैं लिफ्ट के वो सेफली बाहर आ जाएं। जब पावर बैकअप शुरू होगा या पावर शुरू होगा इट विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। क्योंकि कई बार ऐसे केस आते हैं जिसमें लिफ्ट में फंसे रह गए लाइट। देखिए वो जो केसेस आते हैं ना, सी इफ यू आर डूइंग मेंटेनेंस ऑफ अ लिफ्ट प्रॉपरली, वही मैंने आपको बोला, आप प्राइसिंग पे जब आप जाते हो ना तो आप ये पूछो कि आपकी कंपनी कितनी बार आके मेरी लिफ्ट की सर्विस करेगी, साल में, महीने में, है ना। तो अगर मेंटेन रहेगा प्रॉपर तो आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं। जी, मेंटेनेंस की बात आती है तो ये कितनी इम्पोर्टेंट होती है? मुझे लगता है हम लोग अगर आप लिफ्ट की बात करो, फिर मैं कंपेयर करूंगा कार से। जैसे कार का मेंटेनेंस आपका हर 10,000 किलोमीटर या उस पर रहता है, सेम गोज विद लिफ्ट। और हम लोग जो ट्राई कर रहे हैं इन आवर कंपनी कि हम लोग प्रेडिक्टेड, मतलब फोर्स्ड आउटेज हो ही ना हमारे लिफ्ट में। जो भी है हमारा, जो बंदा जाएगा क्लियरली कोई नॉइस अगर आ रही है या कुछ हो रहा है तो हम उसको पहले ही चेक करें। कुछ हमें लगता है कि कुछ फॉल्ट होने की उम्मीद है या कुछ लगता है कि कुछ हमें प्रॉब्लम दे सकता है आगे, तो हम प्रॉब्लम को आने से पहले ही उसको रिजॉल्व करें। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है ना, लिफ्ट वो एक ऐसा प्रोडक्ट है ना, यू विल नोटिस कि लिफ्ट मेरे घर में लगी है तभी जब आपकी वो लिफ्ट ख़राब होती है। मतलब आई ओनली गेट कंप्लेन कॉल फ्रॉम माई कस्टमर्स, आई नेवर गेट अ कॉल कि आपकी लिफ्ट बहुत अच्छी चल रही है, साल भर से कोई कंप्लेन नहीं है, नेवर। ही विल जस्ट फॉरगेट मी अगर लिफ्ट उसकी अच्छी चल रही है। हमको वो कस्टमर तभी याद करता है व्हेन देयर इज सम फॉल्ट और समथिंग हैपेंस, है ना। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि कस्टमर को एटलीस्ट कोई कंप्लेन का मौका ना दें। ज़्यादा हमको भी उसमें अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम आई है कस्टमर घर में तो हमारे ऊपर भी प्रेशर होता है कि जल्दी से जल्दी उस चीज़ को रिजॉल्व करें।
प्रॉब्लम की बात जैसे आप कर रहे हैं, तो किस तरीके की प्रॉब्लम कभी कुछ ऐसी आ जाती है जो आपको यूजुअली फेस तो यही आती है कि देखिए क्या है ना, इसमें सेंसर्स हैं, जी डोर पे आपका सेंसर लगा होगा जी एंड मान लीजिए वो सेंसर ब्लॉक हो रहा है, जी तो लिफ्ट को नहीं पता कि वो सेंसर है, वो तो जो डेटा सेंसर उसको दे रहा है वो उसके अकॉर्डिंग कमांड पे काम कर रहा है। तो मान लीजिए डस्ट है आपके जो नीचे ग्रूव्स में, तो डोर अटक सकता है। लिफ्ट अब डोर ओपन में अगर हल्का सा भी गैप है डोर्स में, तो लिफ्ट विल नॉट मूव अप। दिस इज अ सेफ्टी फीचर कि मान लीजिए किसी का कुछ कपड़ा भी फंसा हुआ है, कुछ अटका है, हाथ है, तो लिफ्ट शुड नॉट मूव। तो लिफ्ट इज एक्टिंग एज पर दी सेफ्टी नॉर्म्स विच इज करेक्ट ऑल्सो, वी कैन नॉट बाईपास दो सेफ्टी नॉर्म्स। तो इशू जनरली यही आता है कि डोर्स बंद नहीं हो रहे हैं जिस वजह से आपका लिफ्ट चल नहीं रही है। तो वो हमारा बंदा जाएगा और उसको चेक करेगा, अगर कुछ सेंसर का प्रॉब्लम है देन दे विल डू इट। तो मेनली इशू तो यही आता है जी है ना। बाकी साउंड वगैरह का इशू आ सकता है कि कभी कभी कहीं पे ज़्यादा साउंड आ रही है, कोई चीज़ इस तरह से, वो ऑल दीज आर मैकेनिकल इश्यूज। यूजुअली तो हम लोगों का जो रूटीन सर्विसिंग होता है, ये सारी चीज़ें वी उसी में ही हम लोग ठीक कर देते हैं। जी समहाउ कभी कभी कुछ होता है इशू, तो कभी कुछ इक्विपमेंट भी खराब हो गया तो यू हैव टू सेंड इट टू अपना वेयर हाउस से हमें भेजना पड़ता है। तो ओके ज़्यादा इश्यूज आते नहीं हैं यूजुअली लिफ्ट में, जी बट ठीक है, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। ओके बिल्डिंग की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो एलिवेटर कैसे इसको सिक्योर रखते हैं, कैसे मतलब क्या चीज़ें की जाती हैं? देखिए एलिवेटर में आप कई तरीके के सिक्योरिटी सिस्टम हम लोग लगा सकते हैं। हम लोग बायोमेट्रिक सिस्टम लगा सकते हैं जिससे वही बंदे उस फ्लोर पे जाएं जो जी ऑथराइज्ड हो। जी उस तरह का आजकल इसकी मैं देख रहा हूँ डिमांड सडनली बढ़ रही है चीज़ों की, बिकॉज पीपल को समझ में आने लगा है कि यार ये तो मतलब दिस इज जस्ट ला एंट्री वे टू आवर हाउस। सो नाउ बायोमेट्रिक सिस्टम हम लगाते हैं, फेस रिकॉग्निशन वाला लगाते हैं, जी वॉइस एक्टिवेटेड सिस्टम आपके लगते हैं। तो सेफ्टी वाइज वी कैन प्लान इट इन मेनी वेज। सबसे ज़्यादा सक्सेस क्या है इसमें, Biometric- सेफ्टी की बात करें तो? बायोमेट्रिक्स पॉपुलर है जी एंड इट इज़ कन्वीनियंट ऑल्सो, बिकॉज आप जी। कार्ड लेके तो आप नहीं घूम सकते हो सही बात एवरी है। टाइम। जी तो एंड फेशियल से लोग डरते हैं थोड़ा, जी उन्हें लगता है कि कहीं डेटा वेटा कुछ ना इशू हो। जी तो फिंगरप्रिंट वाले सेंसर दे आर क्वाइट गुड एंड पॉपुलर। जी स्मार्ट बिल्डिंग के साथ कैसे इंटीग्रेट हो सकते हैं? वी कैन वेरी इजीली इंटीग्रेट, जो भी आपका स्मार्ट जो बिल्डिंग का जो सिस्टम होगा उसमें हम इंटीग्रेट कर सकते हैं उस चीज़ को। जी प्रेडिक्टेबल हम चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे अगर किसी घर में स्मार्ट बिल्डिंग सिस्टम लगा हुआ है तो हम ये चेक कर सकते हैं कि कहाँ अगर कोई मान लीजिए गेस्ट आया, जैसे ही आपकी कार घर के अंदर एंटर हुई, जी वी कैन प्रोग्राम इन दैट वे कि कार के एंटर होते ही जैसे ही आपका मेन डोर लॉक हुआ वैसे ही लिफ्ट आपके ग्राउंड फ्लोर पे आ जाए, सो दैट आपको वेट ना करना पड़े लिफ्ट का। बिल्कुल या अगर लिफ्ट कहीं देखती है कि इस फ्लोर पे ज़्यादा लोग हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसी फ्लोर पे आके पार्क हो जाए, सो दैट मूवमेंट में टाइम आपका सेव हो। जी That can be done. Means there are n number of options which we can do, which we can integrate into the system, which I don't think the customer will at all know कि ये system है। मतलब see the beauty of technology should be it should be seamless. वो दिखना नहीं चाहिए किसी को, या वो नोटिस तो नहीं होना वो चाहिए। किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करती है टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी आपका see it only adds to your convenience। जी मान लो अगर आपके घर पहुंचने से पहले ही लिफ्ट आपके फ्लोर पे हो जहां से आपको ऊपर जाना हो, जी तो दिस इज अ कन्वीनियंस टू यू। व्हाई यू हैव टू प्रेस बटन एवरी टाइम? जब मेरा फ्लैट एक फ्लोर पे है एंड लिफ्ट शुड बी अवेयर कि मैं आया हूँ, जी तो मैं क्यों बटन दबाऊँ एलिवेटर का? तो दीज स्मॉल थिंग्स ना विच दिस मेक्स अ डिफरेंस। तो एंड इट एड्स कन्वीनियंस। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है? प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में होता है कि हम, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया आपको, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में हम ये एज्यूम करके चलते हैं या हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ों में प्रॉब्लम आ सकती है, जी या प्रॉब्लम के आने से पहले ही हम उस चीज़ को रेक्टिफाई कर लें सो दैट वो प्रॉब्लम आए ही ना, है ना। जी बिकॉज वही अगेन मैं वही बात बोलूँगा कि फोर्स्ड अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो वो हमारे लिए भी, हमारे जो सिस्टम है उसके लिए भी एक प्रेशर है कि मेरा वर्क फोर्स कहीं है किसी जगह पे, उसको पहुंचने में भी टाइम लगेगा। बट अगर हम उसको पहले ही रिजॉल्व कर लें, वो चीज़ आए ना, तो मेरे ख्याल से हमारे लिए भी वो बहुत अच्छा एक रहता है और हमारे कस्टमर्स के लिए भी बहुत कन्वीनियंट रहता है कि उनको कोई लिफ्ट में प्रॉब्लम नहीं आई। जी तो जो एक स्टैंडर्ड जो डे रहेगा जिस दिन सर्विस हुई है उसी दिन वो डाउन टाइम रहेगा लिफ्ट का, अदरवाइज इट विल ऑपरेट स्मूथली। जी स्मार्ट एलिवेटर्स क्या होते हैं और ये दूसरी लिफ्ट से कैसे डिफरेंट होते हैं? स्मार्ट एलिवेटर्स जैसे मैंने आपको बोला IoT से कनेक्ट हो जो जाएगा। अपडेट हुए हैं चीज़ें। करेक्ट, जी आपका उसमें AI रहेगा
जी प्रोएक्टिव, वो अपने आप डिसाइड करेगी कौन से फ्लोर पे उसको पार्क होना है। जी प्लस आपका वॉइस रिकग्निशन सिस्टम रहेगा, वॉइस से ऑपरेट हो जाएगा। ड्यूरिंग कोविड टाइम्स बहुत लोगों ने इस चीज़ का मतलब एक नीड हम लोगों को भी लगी कि होना चाहिए कि आप टच नहीं कर सकते हो चीज़ों को, जी तो एक वॉइस एक्टिवेशन रहेगा तो थिंग्स विल बी ईजी। तो अभी व्हाट वी आर लॉन्चिंग और व्हाट वी हैव लॉन्च्ड, जिसमें कोई सिस्टम आपका क्लाउड पे नहीं डेटा जाएगा, लिफ्ट में इनबिल्ट ही आपका हम डिवाइस लगा देंगे वॉइस वाला, जी एंड इट विल हियर योर वॉइस कमांड एंड वो ऑपरेट उसी हिसाब से करेगा। जी सो दैट वो टचलेस एलिवेटर आपका रहेगा, उसको आपको टच भी करने की जरूरत नहीं। जी। एलिवेटर्स कैसे एनर्जी एफिशिएंट बन रहे हैं? देखिए, अभी हम लोग क्या करते हैं, जब आप लिफ्ट किसी फ्लोर पे आएगी, जो ब्रेकिंग आपकी होती है, जी वी कंजर्व दैट, जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो हुआ आपका, जी वी कन्वर्ट अगेन। जैसे कार्स में भी आप देखते हो ये सिस्टम आ जी गया है हाइब्रिड कार्स में, कि वो जब आप ब्रेक मार लगाते हो तो जी इट जनरेट्स और इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, वो आपका बैटरी में सेव करती है। जी तो दैट एंड दैट बैटरी itself power that elevator, तो that already we are doing it। जी तो ये इस टाइप की टेक्नोलॉजीज हैं, बट दीज आर मोस्टली यूज इन कमर्शियल एलिवेटर्स जहाँ पे आपका रनिंग ज़्यादा हो। रेजिडेंशियल में मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट आती है, बट इफ़ क्लाइंट सेज उनको है तो हम लोग रेडी होते हैं प्रोवाइड करने के जी। अगर इसमें बिजली की खपत की बात आती है तो ये कितना इसमें होता लिए। इट है? ऑल डिपेंड्स आपका यूसेज कितना है, बिकॉज यूजुअली अगर हम ग्राउंड प्लस 1-2 की बात करें तो नॉर्मल एक नॉर्मल लिफ्ट से ज़्यादा होता है। दो तीन एसी के बराबर का टोटल आपका लोड उसमें आता है। जी बट एसी क्योंकि आप लंबे समय तक यूज करते हो दिन भर में, जी एलिवेटर खासतौर से रेजिडेंशियल एलिवेटर उतना नहीं यूज होता है। जी तो मुझे लगता है कि अगर आप एक घर में एक एलिवेटर लगा रहे हो तो एक नॉर्मल एसी के बराबर का ही उसका आपका इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फ्यूचर में कौन सी इनोवेशंस जो हैं वो एलिवेटर इंडस्ट्री को शेप कर रही हैं? मुझे लगता है कि सेफ्टी पे हमें और मतलब चीज़ें आएंगी निकल के, जी एंड कन्वीनियंस पे बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो जी मुझे लगता है आने वाले समय में। जी और वही नीड है। देखिए, ये एलिवेटर इज नथिंग बट वी आर सेलिंग कार्स विच मूव्स अपवर्ड, है ना। इसमें तो जो चीज़ें हम कार्स में आज देख रहे हैं, धीरे धीरे वो सब चीज़ें हमको एलिवेटर में भी आते हुए दिखेंगी। अगर स्मार्ट सिटीज़ की बात की जाए तो एलिवेटर का क्या रोल होगा? स्मार्ट सिटीज़ इज नथिंग बट अ कनेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन पूरा, जिसमें रहे जी सारे डिवाइस आपस में बात कर सकें, आपका बिल्डिंग का जो चीज़ें रहें, बिल्डिंग की जितनी भी चीज़ें हैं सब इंटीग्रेट होके काम करें, मतलब अलग अलग सेटअप में ना हो, सब कुछ स्मूथ और सब कुछ कनेक्टेड हो। जी तो एलिवेटर्स का रोल बहुत ही सटल है इसमें। मतलब आपको मैं कैसे बोलूँ कि आप वर्टिकल मूव तभी कर सकते हो जब आप एलिवेटर को एक सिस्टम का पार्ट लेके चलोगे, और द वे वी आर मूविंग वर्टिकली अप। अब हमारी हाई स्पीड लिफ्ट की हम लोग बात करें, अभी हम लोग नॉर्मली 1 मीटर पर सेकंड की लिफ्ट पे हमारी लिफ्ट स्पीड रहती है। हाई स्पीड लिफ्ट अलग कैटेगरी रहती है जी ना। तो मे बी जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो अल्ट्रा हाई स्पीड एलिवेटर्स का जो शायद टॉल बिल्डिंग्स हैं उनके करेक्ट साथ करेक्ट। जी सो व्हाट एज अ एलिवेटर कंपनी आई वांट मिनिमम वेट टाइम हो एक पैसेंजर का, लिफ्ट जी का वेट जो कर रहा है वो मिनिमम हो, जी डिस्टेंस या जो ट्रेवल टाइम है वो भी उसका मिनिमम रहे। तो जितनी भी हम लोगों की R&D वगैरह रह रही है, सब सेफ्टी और इसी चीज़ पे रह रही है कि हम कैसे चीज़ों को इस तरह से कर पाएँ कि उसको पता भी ना लगे। एलिवेटर शुड बी जस्ट लाइक अ डोर, कि आपने डोर खोला, आप चले गए जी और जिस फ्लोर पे आपको जाना है आप पहुंच गए। तो जी। वो हम शायद कर पाएँ अचीव इन फ्यूचर। जी वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। बिल्कुल। कुछ चैलेंजेस आते हैं तो एलिवेटर इंडस्ट्री का सबसे बिग चैलेंज क्या है? चैलेंज देखिए वही है कि बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है ये। जी आप देखोगे तो हमारे यहाँ मोर देन 55% जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास ही चीज़ें हैं। जी पीपल आर असेंबलिंग एलिवेटर्स, तो उस वजह से वो क्वालिटी और वो सेफ्टी की ना चर्चा हो रही है, ना वो बातें हो रही हैं, ना वो चीज़ें लग रही हैं। जी तो एक तो ये, और धीरे धीरे इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में ग्रो करना पड़ेगा, करना जी। चाहिए। कस्टमर्स की डिमांड अब हो रही है, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ब्रांड्स, तो वी आर रेडी। इसी क्रम में अगर आगे बढ़े तो स्किल टेक्निक्स कितने इम्पोर्टेंट हैं? मेरे ख्याल से अभी आपने चैलेंजेस की बात करी, तो लिफ्ट इंडस्ट्री में जो मुझे सबसे बड़ा चैलेंज दिख रहा है आज की तारीख में, कि हमारे पास स्किल्ड मैन पावर नहीं है ना। मतलब एंड जितनी भी मैन पावर हमको चाहिए उतनी हमको टाइम पे मिल नहीं पाती है।
उस वजह से हमारा जो भी प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो डिले भी होते हैं और चैलेंजेस भी हमको फेस करना पड़ता है। तो मेन तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हम ही लोगों को या अपने में से ही किसी को निकल के इन प्रॉब्लम्स को भी सोचना पड़ेगा। कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट्स की हम लोगों को प्लान करना पड़ेगा। कुछ आ रहे हैं, कुछ हमारे लोगों ने शुरू भी किए हैं जिसमें ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चों को और इस फील्ड में लाया जाएगा। मेरा जो आज की नई जनरेशन है, मेरा उनसे यही मतलब एक है कि आप इसको अगर आप टेक्निकल लाइन में जाना चाहते हैं, जो हमारे एडवाइस की बात अगर आए तो डेवलपर्स के लिए आपकी क्या, मतलब जो प्रोजेक्ट्स डेवलप करते हैं, मेन वही है कि आपको यही देखना पड़ेगा कि सेफ्टी देखिए। आप सर्विस शेड्यूल पूछिए, मेरे से आप पूछो कि आप एक महीने में एक बार क्यों आ रहे हो, आप एक महीने में 2 बार क्यों नहीं कर रहे हो सर्विस। हम उसकी बात करें। प्राइसिंग तो आपको मतलब एक इक्विपमेंट आप लगा रहे हो एंड इट इज़ नॉट फॉर 1 ईयर। लिफ्ट आप इंस्टॉल कर रहे हो 25 साल के लिए इंस्टॉल कर रहे हो ना, तो दैट कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू 25 ईयर्स। तो प्राइस से ज़्यादा आप सेफ्टी, मेंटेनेंस शेड्यूल, सर्विस की टीम और कितना क्वालिफाइड टीम है उस पर आप चर्चा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका प्रोजेक्ट के लिए भी रहेगा, आपका जो कस्टमर है जिनको फाइनली होम बायर जो लेगा उसके लिए भी वो चीज़ अच्छी रहेगी। सर्विसिंग की आपने बात की, तो सर्विसिंग कितनी बार होनी चाहिए कम से कम? यूजुअली हम लोग 1 क्वार्टर में 1 बार करते हैं मेजर सर्विस, और मंथली हमारी विजिट रहती है। कोई भी साइट पे जाते हैं कि एक फीडबैक भी मिल जाता है कस्टमर से, और कुछ हमें दिखता है कि कुछ प्रॉब्लम हमारी आ रही है तो हम उसको वर्क कर लेते हैं। जो हमारे कस्टमर हैं उनको एलिवेटर चूज़ करते वक्त सबसे ज़्यादा क्या ध्यान में रखना चाहिए? जैसे मैंने पहले भी कहा, सेफ्टी, क्योंकि आपके परिवार के सदस्य उसमें ट्रैवल करेंगे, घर के बच्चे उसमें ट्रैवल करेंगे, तो सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल से सिर्फ सेफ्टी की ही चर्चा होनी चाहिए जब आप अपने घर में डिसाइड कर रहे हो कि कौन सा लिफ्ट आपको लगवाना है। जी, बेसिक सेफ्टी पॉइंट्स क्या हैं? बेसिक सेफ्टी पॉइंट्स, मेरा मानना यह है कि सेफ्टी कैन नॉट बी एन ऑप्शन। जैसे मैं कई कस्टमर से बात करता हूँ तो बोलते हैं कि ये ARD तो आप लगाओगे कि नहीं लगाओगे। मैंने कहा मतलब व्हाट वी थिंक कि ये ऑप्शन नहीं है कि हम ARD लगाएं ना लगाएं। जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो तो चाहे आप बेस मॉडल हो चाहे आप लग्जरी मॉडल हो, वो सब में होना चाहिए। तो यही हमारी कंपनी का पॉलिसी भी है कि सेफ्टी फीचर्स चाहे आप बेस वाला हमारा वेरिएंट ले रहे हो उसमें भी आपको सेम मिलेंगे जो आपका टॉप एंड में हमारे मिलते हैं। चीज़ें चेंज होंगी, अपग्रेड होंगी, बट सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। कभी कभी लिफ्ट बीच में अगर रुक जाए तो क्या करना चाहिए एकदम से? हाँ, ये होता है। और मतलब एक तो पैनिक नहीं करना चाहिए जी, सबसे पहला, क्योंकि पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर एयर है उसमें, वेंटिलेटेड शेफ्ट रहती हैं, तो कोई उसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है। यूजुअली लिफ्ट में एक इमरजेंसी लाइट का सिस्टम रहता है जो जैसे ही लाइट जाती है आपकी जल जाएगी। ARD काम कर रही होगी अगर, तो विदिन 5-10 मिनट्स आप एक फ्लोर नीचे जाके गेट्स खुल जाएंगे, आप बाहर हो जाओगे। इन केस कभी ऐसा भी होता है कि ARD नहीं काम कर रही है तो जो भी उस बिल्डिंग में रह रहे लोग होते हैं उनको हम लोग बता के रखते हैं कि कभी इस केस में कैसे डोर्स आप मैनुअली ओपन करें। मान लीजिए 2 फ्लोर के बीच में लिफ्ट है तो आप उन पैसेंजर्स को आप मैनुअली इवैक्यूएट कर सकते हैं बिना लिफ्ट नीचे आए। तो मेन तो यही है कि लोग पैनिक करने लगते हैं, वो नहीं होना है। कोई ऐसी रिस्की जगह में आप नहीं फंसे हो, तो सब कुछ से आपकी लिफ्ट रुकी है बिकॉज लिफ्ट को ऐसा लग रहा है, कोई कमांड ऐसी आई है कि वो उसका ट्रेवल करना सेफ नहीं है। तो इट इज़ बेटर कि वो लिफ्ट रुकी हुई है, आपको सेफली इवैक्यूएट कर लिया जाएगा, उसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं। जी, फ्यूचर में क्या लिफ्ट साइडवेज मूव करेंगी? जैसे जैसे मेरे ख्याल से रिक्वायरमेंट आएगी तो हमें उस डायरेक्शन में हमें जाना है कि हम साइडवेज भी मूव कर पाएँ जी, सो दैट हम बेटर एफिशिएंटली चीज़ों को प्लान कर पाएँ और बिल्डिंग का जो सिस्टम है, जो स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको हम बेटर तरीके से हम एफिशिएंटली हम यूज़ कर पाएँ। जी, AI किस तरीके से कंट्रोल करता है एलिवेटर को? AI आपको एक तो हमारे मेंटेनेंस में हमको यूज़ करता है कि हमारे पास जो भी हमारी लिफ्ट्स लगी हैं उनका डेटा सिस्टम हमारा जो डालेंगे, एक तो जो प्रेडिक्टेबल मेंटेनेंस की हम बात करते हैं तो उसमें हेल्प करता है हमको। अब AI कोई फ्यूचर नहीं है, वी आर लिविंग इन दी वर्ल्ड वेयर AI इज़ देयर। आपको दिख नहीं रही है वो अलग बात है, बट हमारे सारे सिस्टम्स जो हैं धीरे धीरे हम लोग AI की दुनिया में जी रहे हैं इसमें। तो एक तो आपका मेंटेनेंस में हमको AI काफ़ी यूज़ करता है, प्लस चीज़ों को एफिशिएंट बनाने में AI काफ़ी मदद करता है। जैसे मैंने आपको बोला कि प्रेडिक्टेबल सिस्टम होना चाहिए कि कौन से
कौन सा पैसेंजर कहाँ है, कब उसको लिफ्ट की रिक्वायरमेंट है, वो लिफ्ट पहले से ही जज कर ले और उसके हिसाब से वो खुद ही एक्शन ले ले। जी सर, एलिवेटर्स और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतनी वैल्यूबल इंसाइट शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। लास्ट में कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरा मैसेज हमेशा से यही है कि बी सेफ, और लिफ्ट को आप जस्ट लाइक अ वेरी इम्पॉर्टेंट डिसीजन है आपकी फैमिली के लिए, बिकॉज उसमें उन्हीं लोगों को ट्रैवल करना है, तो सेफ्टी पे आप पूरा फोकस करें, बस यही मेरा एक मैसेज रहेगा। मेरा मैसेज यही रहेगा लोगों को कि कार को, जैसे आप कार परचेज़ करने में सेफ्टी फीचर्स देखते हैं, सोचते हैं, डिस्कस करते हैं, वैसे ही आप जब लिफ्ट का डिसाइड करें, एलिवेटर के बारे में आप सोचें, तो सेफ्टी को सबसे ऊपर रखें, सर्वोपरि रखें। उसी में आपके लव्ड वंस, आपके घर के बच्चे बुज़ुर्ग ट्रैवल करते हैं, तो उसकी सेफ्टी भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपकी कार की। सर, लग्जरीज कैसे ऐड कर सकते हैं एलिवेटर्स में? लग्जरीज़ तो हमारे पास बहुत ऑप्शंस रहते हैं लग्जरी ऐड करने का। हम लोग जो आपका केबिन का जो मटेरियल है उसमें हम चेंज कर सकते हैं। जैसे आपका पहले तो आप फिनिशेस में जा सकते हो, जी रोज़ गोल्ड फिनिश हो गया, या थोड़ी प्रीमियम फिनिशेस होती हैं एसएस में जो आती हैं हमारे पास। हम लेदर का यूज़ कर सकते हैं केबिन के अंदर, जी हैंड स्टिच लेदर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अपार संभावनाएं हैं लिफ्ट में लग्जरी ऐड करने की। जो आपको चाहिए, जो आपका जो बटन्स होते हैं लिफ्ट के केबिन के अंदर, उसमें आप एक लग्जरी फील दे सकते हो बाय हैविंग अ एंड्रॉयड टच बेस्ड पैनल, जहाँ पे सारे बटन आपके टच आईडी या टच पैनल पे चलें। आप एक लिफ्ट में एक स्क्रीन ऐड कर सकते हो जिसमें आपके घर का या वीडियोस या फोटोग्राफ्स चलें। तो बहुत ऑप्शंस हैं हमारे पास लग्जरी ऐड करने के लिफ्ट में। जी। अगर कोई बिल्डर या डेवलपर एलिवेटर के बारे में कोई एक परफेक्ट एलिवेटर के लिए सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, करेक्ट। तो क्या माइंडसेट करके जाना चाहिए उन्हें? देखिए, सबसे पहले तो उनको ये चेक करना चाहिए कि उनका यूसेज पैटर्न क्या रहेगा। वो कमर्शियल बिल्डिंग है जिसमें हाई फुटफॉल है, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा हाई स्पीड वाली जो लिफ्ट्स होती हैं, जो उस हिसाब से प्लान करें। सबसे बड़ा जो मैं चीज़ देखता हूँ डेवलपर्स को, मैं एक सजेस्ट ये करता हूँ कि आपका जो नंबर ऑफ़ लिफ्ट्स है वो आप उस हिसाब से प्लान करें कि अगर कमर्शियल में आप जा रहे हो या रेजिडेंशियल भी आप कर रहे हो, तो मिनिमम वेट टाइम होना चाहिए लॉबी एरिया में किसी भी पैसेंजर का। जी तो हमें लिफ्ट की नंबर ऑफ़ लिफ्ट्स हमें उस हिसाब से प्लान करना चाहिए। जी प्लस जो आपके नंबर ऑफ़ फ्लोर्स हैं उसके हिसाब से आपको स्पीड प्लान करनी चाहिए, सो दैट द मूवमेंट ऑफ द लिफ्ट जो है वो फास्टर हो, जी सो दैट मिनिमम ट्रैवल टाइम, मतलब एक कस्टमर को या एक पैसेंजर को टोटल जो टाइम लगता है एक अपने घर तक पहुंचने में, वो हम कैसे रिड्यूस कर सकें उस पर उसका फोकस रहना चाहिए। जी प्लस एज अ कंपनी उनको सर्विस शेड्यूल का ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी का सर्विस शेड्यूल कैसा है। जी हम लोग जो अपनी कंपनी में हम लोग करते हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें हम लोग डेडिकेटेड एक मैन पावर रखते हैं उस, सो दैट कहीं कोई अगर इशू आता है तो तुरंत का तुरंत वो चीज़ सेटल हो जाए। जी तो उनका सर्विस क्वालिटी एक बार उनको ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि क्या सर्विस क्वालिटी है, क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है, वो कंपनी उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतर रही है कि नहीं उतर रही है। तो ये सब चीज़ें देखने के लायक हैं। मेन तो आपको जो पैसेंजर्स हैं उनका कन्वीनियंस और उनकी नीड देखनी पड़ेगी बिल्कुल कि किस तरह के आपके पास लोग आएंगे, जी। है ना, उसी के हिसाब से वो आपको प्लान करना पड़ेगा। लो बजट में अगर कोई अच्छी क्वालिटी चाहता है, कोई भी बिल्डर है, कोई डेवलपर है, जी, और उसका बजट उतना भी हाई नहीं है, और तो वो कैसे मतलब इस चीज़ के लिए प्लान कर देखिए सकता लिफ्ट है? बिल्कुल हर अच्छे बजट, मतलब लो बजट में भी हम लोग आती है। जैसे मैंने बोला कि हमारे लिए सेफ्टी अनकम्प्रोमाइजेबल चीज़ है, जी तो सेफ्टी आपको सारी मिलेंगी। मतलब अगर लो बजट में भी लो वो बजट में प्लान कर आपको रहा जाना है, तो है तो आप हाँ, हम सेफ्टी से इंश्योर करते हैं आप? हाँ, सेफ्टी तो मतलब हमारा वो कोई वो फीचर नहीं है विच जी वी ऐड, जी वो तो कोर पार्ट है लिफ्ट का। उसके बिना तो लिफ्ट आपके यहाँ लगेगी ही नहीं। बिल्कुल तो आप सेफ्टी को अगर आप उसको लेते हुए कर लिफ्ट को आपको मतलब थोड़ा सा लो बजट करना है तो आप चेंज कर सकते हो। डोर्स को आप मैनुअल ऑपरेट करवा सकते हो। जी आप केबिन का जो मटेरियल है उसमें हम एमएस का यूज़ कर सकते हैं विच विल रिड्यूस कॉस्ट। तो ऐसी चीज़ें हैं। हम तो मतलब एट एवरी बजट जो आपका रहेगा, हम तो कोशिश करते हैं कि क्लाइंट के बजट के अंदर ही हम उनको कोई
प्रोडक्ट या अपना प्रोवाइड करें। जी, ईएमआई ऑप्शंस भी होते हैं इसमें? हम लोग नहीं कर सकते हैं, बट या अगर होम लोन वगैरह वो कस्टमर ले रहा है या बिल्डर्स जनरली फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं वो, जी। तो वो अपने प्रोजेक्ट कॉस्ट में उस चीज़ को लेके बैंक से करवा सकते हैं। हमारी तरफ से कोई ईएमआई का ऑप्शन अभी फ़िलहाल नहीं दिया जा रहा है। जी। बात चल रही है हम लोग की, कुछ बैंक्स को हम लोग टाई अप कर रहे हैं, लाइन अप कर रहे हैं। अगर होता है इन फ्यूचर, हम लोग भी सोच रहे हैं ये चीज़ करने के लिए। जी, एलिवेटर एंड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतनी वैल्यूएबल इंसाइट शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच सर।